देखिए, जम्मू कश्मीर में हजरत बल में जिस तरह राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र को जिस तरह तोड़ने का काम हुआ, ये कहीं से भी जायज नहीं है और 25 लोग डिटेन भी हुए हैं। आइंदा ऐसी कोशिश कोई न करे, इसके लिए एक मिसाल बनानी चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय चिन्ह को तोड़ने की इजाजत नहीं दी जा सकती। राष्ट्रीय चिन्ह है, पहले राष्ट्र है फिर कुछ है, लेकिन जिस तरह की हरकत वहां की गई वो एक सोच को बताती है कि वो अभी किस तरह की सोच रखते हैं। ऐसी सोच के खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत है और सरकार वहां कार्रवाई कर रही है। जी, तो सुप्रीम कोर्ट ने फोर्थ बॉडी मतलब इलेक्शन कमीशन को बोला है कि आधार कार्ड जो है वैलिड होगा वोटर लिस्ट के लिए, लेकिन सिटीजनशिप के लिए नहीं होगा। इसको आप कैसे मानते हैं? देखिए, जो सिटीजनशिप है उसका आधार कार्ड नहीं हो सकता, और ये बात पहले से भी कही जा रही है, यही बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कही। और जहां तक वोटर लिस्ट का रिवीजन है, उसमें तो पहले भी चुनाव आयोग ने वो ज्यादातर लोगों का जो बिहार में हुआ था सबका नाम उसमें शामिल हो गया। वही लोग जो बांग्लादेशी या रोहिंग्या या ऐसे लोग जो 2 जगह जिन्होंने अपने वोट बनवा लिए थे, उनका एक जगह डिलीट हुआ है। और ऐसी भी संख्या कोई बहुत ज्यादा नहीं है। जितना हंगामा राहुल गांधी ने और तेजस्वी यादव ने और विपक्ष ने किया वो पूरी तरह दुर्भाग्यपूर्ण था, क्योंकि उन्होंने इस आधार पर चुनाव आयोग को टारगेट किया। जब वो लोग चुनाव जीत जाते हैं तब सब कुछ ठीक रहता है, तब चुनाव आयोग अच्छा होता है, और जब कांग्रेस और उसका गठबंधन चुनाव हार जाता है तो वो इसको ब्लेम करने लगते हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। जी सर, पीएम मोदी ने एमपीज को बोला है कि जो जीएसटी 2.0 है, मतलब जो जीएसटी रिफॉर्म्स आए हैं, उसके लिए आप लोग फेयर्स लगाइए, एडुकेट कीजिए ट्रेडर्स को, बताइए कि क्या उनके फायदे होंगे, और मेक इन इंडिया के जो प्रोडक्ट है उनको प्रमोट कीजिए। उन्होंने बोला है कि जीएसटी रिफॉर्म है उनको लोगों तक पहुंचाना है, उसकी समझ को, उसको किस तरह से लोगों के काम आए, तो किस तरह से उनके बेनिफिट हो। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने भी सांसदों को निर्देश दिया है, पूरी पार्टी को निर्देश है, क्योंकि जीएसटी का जो रिफॉर्म हुआ है, जीएसटी 2.0 जो है, वो पूरी तरह इस देश के अंदर बहुत बड़ा रिफॉर्म लेकर आई है। और इसको जनता के बीच में हम बता भी रहे हैं, क्योंकि सब कुछ सस्ता हुआ है। कई चीजें जो इस रिफॉर्म के बाद, खाने पीने की चीजें, कपड़े और कई चीजें बहुत पहले से दाम उसके कम हुए हैं। हर क्षेत्र में महंगाई कम हुई है और ये एक गेम चेंजर साबित हुआ है जीएसटी का रिफॉर्म। इसको सब जगह जाना है, सब जगह बताना है। बिहार में इसको लेकर जब हम लोगों ने बताया तो जनता में बहुत खुशी की लहर है। प्रधानमंत्री का सब धन्यवाद कह रहे हैं, पूरा देश धन्यवाद मोदी जी कह रहा है। देखिए, प्रशांत किशोर इलेक्शन स्ट्रेटजिस्ट हैं, उनके स्ट्रेटजी का पार्ट है कि किसी को कम करके बताना और अपने को बढ़ा के बताना, यही वो काम कर रहे हैं। वो सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। आप अपना चुनाव लड़िए, आप बताइए कि आपको कितनी सीटें आने वाली हैं, लेकिन जेडीयू को 25 आएगी तो मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा। आप आए कब हैं? आपको सिर्फ दूसरी पार्टी के बारे में आकलन करने के वक्त में आप स्ट्रेटजिस्ट का मतलब ये नहीं है। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि कई चुनाव आपने स्ट्रेटजी के तौर पर लड़ाए और वो हारे भी हैं। और जब आप अपने बारे में आकलन करें तो सही है, लेकिन जनता के विवेक पर छोड़ना चाहिए कि जनता किसको कितनी सीटें देती है। अब ये भविष्यवाणी कर रहे हैं कि जेडीयू को इतनी सीटें आएंगी, बीजेपी को इतनी आएंगी। अरे आप बताइए कि आपको कितनी सीटें आने वाली हैं। हमारी सूचना है और हमारा अनुभव है कि उनको 1 सीट भी आने वाली नहीं है। तो ये हम अपनी तरफ से भी कह रहे हैं। वो सिर्फ दूसरी पार्टी के बारे में बात करके अपने को बड़ा बताना, दूसरे की निंदा करना और अपनी प्रशंसा करना, ये कहीं से सही नहीं।